वेलकम। जो है नमस्कार, मैं एमएस सर की पाठशाला में आप सबों का हजारों बागों की नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू जिंदा है और जिंदगी के नाक पे दम कर दे। दम तब तक करना है जब तक मंजिल को हम लोग ना पा ले, जब तक परीक्षा की खोपड़ी में छेद ना कर ले, लेकिन तब तक आपको संघर्ष करना है। तो चलिए संघर्ष करते हैं। क्लास 8 के लिए आज चैप्टर 5 का सिविक्स का चैप्टर 5 के साथ मैं उपस्थित हूँ। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बताऊंगा, लेकिन जब तक मैं बताऊंगा तब तक आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 8 सामाजिक न्याय पाठ 5 भाग 1 बोलता है अधिकांश आदिवासी आबादी कौन सी भाषा बोलती है। तो इसमें एक कंफ्यूजन आपको ये हो जाएगा कि कहाँ बात है भाई। तो इसमें मैं कहता हूँ, इसमें जोड़ देता हूँ एक क्वेश्चन ऐसे, किसी राज्य का हो सकता है, किसी देश का। मान लिया मैं लिखा झारखंड। झारखंड का कौन सा आदिवासी आबादी है जो सबसे अधिक, झारखंड की कौन सी भाषा बोली जाती है सबसे अधिक। अधिकांश आदिवासी आबादी कौन सी भाषा बोलती है, तो झारखंड में के बताना है। तो झारखंड में सबसे अधिक आदिवासी जो जनजाति है वह संथाली भाषा बोलती है। इसका कहने का मतलब ये है कि झारखंड की सबसे बड़ी या सबसे अधिक जनसंख्या किसका है, सबसे अधिक जनसंख्या संथाली का है। सबसे अधिक जनसंख्या संथाली का। यह भी ध्यान रखिएगा कि संथाली भाषा का भारत के झारखंड का एक ही भाषा है जिसका भारत के संविधान में वर्णन मिलता है। 22 भाषा है ना, 22 भाषाओं में से एक संथाली भाषा भी है। और देखिएगा 22 भाषाओं में से एक भाषा संथाली भी है। चलिए आगे चलते हैं। झारखंड राज्य में आरक्षण किस वर्ग को नहीं मिलता है। तो जनरली झारखंड की क्या बात है, पूरे भारत की बात कर लेते हैं। पूरे भारत में जो जनरल है या सामान्य वर्ग है उनको आरक्षण नहीं मिलता। झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनको आरक्षण नहीं मिलता। अब थोड़ी सी चेंज हुआ है, वो क्या है कि एक आया है इकोनॉमिकल व्हीकल सेशन जिसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि झारखंड राज्य में आरक्षण किस वर्ग को नहीं मिलता। तो झारखंड की बात क्या, पूरे भारत में आरक्षण नहीं मिलता, सामान्य वर्ग को आरक्षण नहीं मिलता है, जनरल कैटेगरी को नहीं मिलता है। लेकिन आपको इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि EWS के तहत 103वां संविधान संशोधन हुआ था। 103rd अमेंडमेंट हुआ था 2019 में। इसके तहत आर्थिक रूप से पिछड़ा कोई भी वर्ग हो, इकोनॉमिकल वीकर जो कोई भी सेक्टर हो या कोई भी कास्ट हो, उसको 10% आरक्षण की बात कहा गया है, 10% आरक्षण। चलिए आगे चलते हैं। आदिवासी कौन लोग होते हैं। आदिवासी, आदि मतलब प्राचीन, वासी मतलब निवास, मतलब प्राचीन काल से निवास करने वाले लोगों को आदिवासी कहा जाता है। तो उस क्षेत्र के जो मूल निवासी है, तो जैसे हमारे यहाँ लगभग 33 आदिवासी जनजातियां पाई जाती हैं, जिसमें 8 मूल आदिवासी होते हैं झारखंड में। तो वो मूल निवासी जो बहुत पहले जंगल झाड़ हुआ करता था, उसमें शहर विकास नहीं हुआ करता था, उन्हें मूल निवासी या आदिवासी कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या कितनी है। तो 14.02%। अस्पृश्यता का अर्थ होता है, अगला क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अर्थ होता है जो छूने योग्य नहीं है। अस्पृश्यता को बारे में बताते हैं। इसकी वर्णन आर्टिकल नंबर 17 में, अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता गैर कानूनी है। अगर किसी के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो आपको सजा हो सकता है। अस्पृश्यता आर्टिकल 17 ये कहां से है, ये मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार 6 होते हैं, आपको पता है। मौलिक अधिकार 6 होते हैं, उसमें से पहला का आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार उसमें 14 से 18 तक, 14 to 18 में
आता है ये हमारा अस्पृश्यता। अब आपको एक चीज और बता दूं, समान ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो यूएसए से, अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार। चलिए आगे चलते हैं। सामाजिक न्याय के लिए खालिस्तान आवश्यक है, तो निष्पक्षता आवश्यक है। सामाजिक में समाज में तभी न्याय आएगा जब सभी लोग निष्पक्ष हो गए, किसी एक भी पक्ष के प्रति अपनी ज्यादा लगाव नहीं होगा। जब न्याय करने की बैठेगा तो सबको समान मानेगा। सच्चर समिति, ध्यान रखिएगा, एक समिति, एक कमिटी जिसका नाम है सच्चर समिति का रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो सच्चर समिति का संबंध है मुस्लिम समुदायों से संबंधित है। ये वाली क्वेश्चन आप VVI कर लीजिए, ये वाली क्वेश्चन पूछा हुआ है, सच्चर समिति की क्वेश्चन पूछी हुई है। अस्पृश्यता का उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में, भाई ये तो क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैं बता चुका आपको, 17 में। भारत में आदिवासियों की आबादी कितनी प्रतिशत है, तो लगभग 8% है। भारत में आदिवासियों की आबादी 8% है। भारत में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या 372 है। अगला क्वेश्चन, वन अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, तो 2006 ईस्वी में वन अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। तो अगले वीडियो में मिलेंगे और इससे इस चैप्टर से और क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए अगर आपकी मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।